अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 20 जून 2020 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम मकबूजा कश्मीर से है। भारत ने आज फिर 2 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया है। गुज़श्ता 3 रोज़ के अंदर कम अज़ कम 10 के करीब कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा चुका है और अब तक रवा माह 20 दिनों के अंदर तकरीबन 42 के करीब कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा चुका है और 100 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है। गुज़श्ता रोज़ मस्जिद के अंदर घुसकर भारतीय फ़ौज ने मस्जिद की बेहुरमती की और वहाँ पर मौजूद 2 नौजवानों को शहीद किया था और मस्जिद को भी नुकसान पहुँचाया था। मुसलसल दरअंदाजी और कश्मीरियों को शहीद करने का सिलसिला बढ़ रहा है, लेकिन नाज़रीन किराम दुनिया खामोश है। अब पाकिस्तान को भी अमली कदम उठाना चाहिए क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है और कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए पाकिस्तान की फ़ौज से मुतालबा कर रहे हैं कि भारत को सबक सिखाया जाए। इसके अलावा नाज़रीन किराम दुनिया भर के अंदर आज मुहाजिरीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हज़ारों की तादाद में आज भी कश्मीरी जो हिजरत करने वाले लोग हैं वो मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर हिजरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो भी वापसी का मुतालबा कर रहे हैं कि दुनिया उनके लिए भी कुछ सोचे। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के मबैन लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक मरतबा फिर बिला इश्तियाल फायरिंग के वाक़यात सामने आए हैं। झड़पें हो रही हैं, मुसलसल भारतीय फौजी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के अंदर आज भी 4 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं और गुज़श्ता तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान ने भारत के 4 से 5 के करीब फौजियों को मारा है और इसी तरह से भारत के 10 के करीब फौजी जख्मी हुए हैं। भारत फिर भी बिला इश्तियाल फायरिंग से झड़पों से बाज नहीं आ रहा है और इस वक्त भी नाज़रीन किराम पाकिस्तान की जानिब से भारी हथियार और फ़ौज को जंगी साजो सामान को सरहद पर पहुँचाया हुआ है। फ़ौज अलर्ट है और भारत की जानिब से भी यही सूरत हाल है, लेकिन मोदी दहशतगर्द हुकूमत पाकिस्तान, चाइना, नेपाल के साथ फिर भी जानबूझकर पंगा लिए हुए है और कश्मीर में भी कत्लेआम कर रही है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की आज फिर कार्रवाइयाँ जारी रहीं और मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान हमलों में 15 से ज़ायद काबुल इंतज़ामिया के फ़ौजी मारे गए हैं और तालिबान के सामने सरेंडर करने का सिलसिला भी आज जारी रहा और तकरीबन 25 से ज़ायद एहलकारों ने तालिबान के सामने मुख्तलिफ सूबों के अंदर हथियार डाले हैं, सरेंडर हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम कुछ ऐसी तस्वीर भी सामने आ रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि काबुल इंतज़ामिया के जो फ़ौजी तालिबान कैदी बनाते हैं उनको अपने साथ दस्तरखान पर खाना भी खिलाते हैं, अच्छा सलूक करते हैं। यही वजह है काबुल इंतज़ामिया के हाथों कैद होने वाले फ़ौजी बाद में तालिबान के साथ शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम अफ़गानिस्तान से एक आला सतही डेलीगेशन वफ़द कल जाएगा ईरान, जो ईरान के हुकाम से अफ़गान महाजरीन के हवाले से मुज़ाकरात करेगा कि क्यों अफ़गान महाजरीन को ईरान के अंदर कत्ल किया जाता है, क्यों उनको दरियाओं में फेंका जाता है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम। जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भारत और चीन के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम वादी गलवान के अंदर इस वक्त भी हालात कशीदे हैं। भारत ने जंगी जहाज़ और जंगी हेलीकॉप्टर सरहद पर पहुँचा दिए हैं और वह मुसलसल पेट्रोलिंग कर रहे हैं और चाइना ने दुनिया के सामने भारत के झूठ को बेनकाब किया है। चाइनीज़ जो वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान हैं उन्होंने आज भारत के साथ जो कुछ हुआ गुज़श्ता 5 से 6 दिन के अंदर उस हवाले से दुनिया को बताया है कि दरअसल भारतीय फ़ौज जानबूझकर चाइनीज़ जो बॉर्डर था, सरहद थी, उसको क्रॉस किया है। फिर वहाँ पर जो चीनी फ़ौजों की पेट्रोलिंग की जगह थी वहाँ पर रुकावटें खड़ी की हैं, जिसके बाद झगड़ा शुरू हुआ है और असल ज़िम्मेदार भारत है। इसके अलावा नाज़रीन किराम इतला सामने आ रही हैं कि चाइना से मामलात को सुलझाने के लिए जो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हैं वो 22 जून को दौरा कर रहे हैं रूस का। अगरचे रूस के अंदर जो दूसरी आलम जंग के हवाले से जो 75वीं बरसी है या आप कह सकते हैं कि वहाँ पर एक बड़ी परेड होती है फ़ौजी, उसमें शिरकत करेंगे, लेकिन राजनाथ सिंह पसे पर्दा रूस से S-400 मिज़ाइलों की फौरी भारत तरसील और भारत के साथ जो ताल्लुकात हैं रूस के, उस हवाले से और इसके अलावा चाइना के ख़िलाफ़ रूस से मदद लेने की दरख्वास्त कर रहे हैं। इतलात ये हैं नाज़रीन किराम कि रूस चाइना के ख़िलाफ़ भारत की मदद नहीं कर सकता है क्योंकि इससे रूस को भी ख़तरा हो सकता है। वो अपने पड़ोसी मुल्क चाइना से पंगा नहीं लेना चाहता है। दूसरी जानिब भारत के अंदर मोदी दहशतगर्द हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन मुश्तइल है और बगावत का नारा उन्होंने बुलंद कर दिया है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम।
जो आज की पाँचवीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन किराम भारत और चीन के मबैन जारी तनाज़े में जो फ़ौजी भारतीय मारे गए हैं उनके लवाहिकीन और वरसा मोदी दहशतगर्द हुकूमत को इल्ज़ाम दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि काश उनके वालिदैन जो फ़ौजी मारे गए हैं उनके वालिदैन ये कह रहे हैं कि काश वो अपने बच्चों को फ़ौज में ना भेजते और सूखी रोटी खा लेते और अपनी फ़ौज को ना भेजते तो अच्छा होता, वरना आज उनको लाशें ना देखना पड़ती। नाज़रीन किराम इत्तलात ये हैं कि जब से मोदी की हुकूमत आई है तब से भारत के अंदर जो भारतीय फ़ौज है उनका नुकसान या उनकी तबाही या उनकी मुसलसल अमवात बढ़ चुकी हैं। भारत मकबूजा कश्मीर के अंदर जो फ़ौजी हैं उनको मरवा रहा है। मोदी दहशतगर्द की हुकूमत पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर फ़ौजियों को मरवा रही है। नेपाल के साथ झगड़ा शुरू कर दिया और चीन के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। यही वजह है गुज़श्ता 5 साल के अंदर भारत की जो फ़ौज है वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सरहदों पर और मुख्तलिफ मुल्कों से हमलों के अंदर मारी गई है। और अब भी नाज़रीन किराम हालात इस कदर कशीदा हैं कि भारतीय फ़ौजी मुसलसल सरहदों पर जाने से, फ़ौज में भर्ती होने से मुनकिर हो रहे हैं और भारतीय फ़ौजियों की तस्वीर और रोने धोने की, ख़ुदकुशियाँ करने की और खाना तनख्वाहें ना मिलने की वो भी आपके सामने आ चुकी हैं। फिर भी भारत कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजी ताकत उनके पास है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की, लीबिया और इसी तरह से नाज़रीन किराम बरतानिया से है। इतलात ये हैं कि बरतानिया का मशहूर अखबार है बरतानवी टाइम्स, उसने इंकशाफ किया है कि रूस दरअसल मामर कज़ाफ़ी के बेटे सैफ़ुल इस्लाम कज़ाफ़ी को लीबिया का सदर या हुक्मरान बनाना चाहता है। इसीलिए रूस ने हज़ारों की तादाद में ज़र ख़रीद उजरती कातिलों को, जंगजुओं को लीबिया के अंदर भेजा है जो बागी हफ्तर को सपोर्ट कर रहे हैं। बागी हफ्तर भी सैफ़ुल इस्लाम कज़ाफ़ी के ज़रिए से वहाँ बगावत कर रहे हैं, लेकिन तुर्की ने उनका रास्ता रोका है और वहाँ की मुंतखब वफाकी हुकूमत की मदद की है। और फ़ायद अस-सराज के साथ मिलकर तैयब एर्दोगान ने बहुत इंतहाई अहम एग्रीमेंट भी किए हैं और इस वक्त अरबों डॉलर की तुर्की सरमायाकारी भी लीबिया के अंदर करने जा रहा है, तामीरात नो करेगा। और लीबिया के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने दुनिया से मुतालबा किया है कि लीबिया का सियासी हल निकाला जाए और बागी हफ्तर के जितने भी सपोर्ट करने वाले लोग हैं उनका क़ौम मुत्तहिदा के ज़रिए से बाइकआउट किया जाए। नाज़रीन किराम बागी हफ्तर ने तकरीबन 190 से ज़ायद लोगों को इज्तिमाई क़ब्रों के अंदर मार कर दफन किया था। इस हवाले से भी दुनिया के अंदर ये मामला डिस्कस हो रहा है और बागी हफ्तर के खिलाफ जंगी जराइम के हवाले से आलमी अदालत से रुजू करने के लिए मुहिम जोर पकड़ रही है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये यमन से है। यमन के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात वहाँ जनूबी यमन के अलहदगी पसंदों को सपोर्ट कर रहा है और जनूबी यमन के अलहदगी पसंदों ने वहाँ की जो हुकूमती फ़ौजी छावनियाँ हैं उन पर कब्जा शुरू कर दिया है। सऊदी इत्तिहाद और यमन की हुकूमत मुश्तरका तौर पर हूसी बागियों के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन अब एक और उनको जंग का सामना है और सऊदी इत्तिहाद भी इमारात की वजह से पीछे हट चुका है यमन की मुंतखब हुकूमत को सपोर्ट करने से। यही वजह है नाज़रीन किराम, अब यमन की मुंतखब हुकूमत बेहद परेशान है कि सऊदी इत्तिहाद पर उन्होंने भरोसा किया लेकिन आज वो उनको बीच चौराहे में छोड़ कर जा रहे हैं और बागी जो अलहदगी पसंद हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन किराम यमन की तकसीम ना सिर्फ खलीज अरबी के लिए बल्कि आप कह सकते हैं मशरिक़ वस्ता के लिए तबाहकुन होगी और जो मगरबी ताकतें हैं, तागूती ताकतें हैं, उनका हदफ ही ये था कि मुसलमान मुल्कों को तोड़कर छोटे छोटे किए जाए ताकि उन पर कब्जा करना, उनके वसाइल को लूटना ज़्यादा आसान हो। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। नाज़रीन किराम इसराइल के पार्लियामेंट के अंदर हम जिन्स परस्त जो पार्लिमान के लोग हैं उनमें इजाफा हो गया है। 120 नशिस्तें हैं इसराइली पार्लियामेंट जिसे कैनेसेट कहा जाता है, वहाँ पर तकरीबन 6 के करीब अरकान पार्लियामेंट ऐसे हैं जो हम जिन्स परस्त हैं और उन्होंने एलानिया हम जिन्स परस्ती का इजहार शुरू कर दिया है। दुनिया भर के अंदर यहूदी ही हम जिन्स परस्ती को फैलाने में, मशहूर करने में और इसके पीछे फंडिंग करने में शामिल हैं। यही वजह है नाज़रीन किराम कि अल्लाह ताला ने कौम लूत पर जो अज़ाब लाया था वो भी हम जिन्स परस्ती की वजह से था और आज इसराइल जिनकी अपने मज़हब के अंदर भी हम जिन्स परस्ती हराम है, हम जिन्स परस्तों को पार्लियामेंट के अंदर यहाँ तक कि वज़ीर तक मुक़र्रर कर रहा है। इसराइल का सियासी मुस्तक़बिल और इसराइल का फ्यूचर तबाहकुन नज़र आ रहा है। एक न एक दिन इन ज़ालिमों का ज़रूर ख़ात्मा होगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये तुर्की और इराक़ के मामलात के हवाले से है। तुर्क फ़ौजें इराक़ के अंदर, शुमाली इराक़ के अंदर कुछ बागियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रही हैं। 700 से ज़ायद ठिकानों पर तुर्क फ़ौजों ने हमले करके उनके कुछ बागियों के ठिकाने तबाह किए हैं, लेकिन इराक़ की हुकूमत परेशान है और उन्होंने तुर्की के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत करने का ऐलान कर दिया है। इराक़ की हुकूमत का ये कहना है कि चूँकि तुर्की उनकी सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी कर रहा है, लिहाजा अक़वाम मुत्तहिदा तुर्की की इस हमलों को
को, इन हमलों को रोके। लेकिन नाज़रीन किराम, इराक़ की जो ईरान नवाज़ हुकूमत है वो शायद ये बात भूल गई है कि ईरान के हज़ारों जंगजू और ईरान के जो सियासी लोग हैं वो इस वक्त इराक़ के अंदर भरपूर तरीके से मुसल्लह कार्रवाइयाँ करते हैं, असरअंदाज होते हैं। लेकिन आज तक इराक़ के अंदर मौजूद ईरान नवाज़ हुक्मरानों ने कभी ईरान के ख़िलाफ़ शिकायत नहीं की। उनको तकलीफ़ है तो वो तुर्की से है, लेकिन तुर्की का यह कहना है कि इराक़ के अंदर, ईरान के अंदर, शाम के अंदर जहाँ कहीं कुछ बागी होंगे उन पर हमले किए जाएंगे और उनको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। यही वजह है नाज़रीन किराम, अरब ममालिक ख़ाइफ़ हैं, डर रहे हैं कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान खिलाफत उस्मानिया को ज़िंदा करने के लिए वो मुख्तलिफ़ अरब मुल्कों में पेशकदमी कर रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के अंदर 21 जून से लॉकडाउन कर्फ्यू मुख्तलिफ शहरों से ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है और सऊदी अरब के जो मशहूर शहर है मक्का मुकरमा, वहाँ पर कर्फ्यू में नरमी तो है लेकिन मुसलसल जो लॉकडाउन है वो ख़त्म नहीं होगा। और जो रमज़ान हज का मामला है वो भी ताहाल लटका हुआ है और कोई वाज़ेह ऐलान सामने नहीं आया है। हो सकता है रमज़ान हज मनसूख हो या फिर महदूद हो, ये कहना है। ताहम नाज़रीन किराम, सऊदी अरब के अंदर मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं और स्कूलों को और दीगर तालीमी इदारे, सरकारी इदारों को खोलने का फैसला कर लिया गया है। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये थी दुनिया भर से आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।